राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। आज की इस वीडियो का विषय है कि हमें आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। आखिर वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कैसे इसको रोका जा सकता है। और इस वीडियो के बीच बीच में और अंत में आपको एक ऐसी अमेजिंग चीज़ बताऊंगा जिससे आप इतने आनंद में रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी हंसते खेलते कट जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी ज़िंदगी में जो दुख और कष्ट और पीड़ाएं हैं वो चुटकियों में कैसे गुजर गई। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, समय तेज़ी से बदल रहा है और इसके साथ ही जीवन की जटिलताएं और तनाव भी बढ़ रहे हैं। ये जीवन के बारे में हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, जिनसे बाहर निकलना आसान नहीं होता। इन सभी चीज़ों के कारण अक्सर लोग आत्महत्या के विचार से गुजरते हैं। हालांकि ये एक विपरीत और गलत रास्ता है जिसे हमें नहीं चुनना चाहिए। आत्महत्या एक ऐसा भावनात्मक और मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति खुद ही नष्ट करने की कोशिश करता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक तनाव, अवसाद, संबंधों की समस्याएं, आर्थिक हानि, सामाजिक दबाव आदि। इन सभी कारणों के चलते बहुत सारे लोग इस विकल्प का चयन करते हैं। लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि आत्महत्या एक समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह और अधिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आइए हम कुछ मुख्य कारणों का विचार करते हैं जो हमें आत्महत्या करने से रोकते हैं। आत्महत्या करने का सबसे बड़ा नुकसान एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे साधक को पड़ता है। वो कैसे, चलिए ये भी जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो शून्य में से पैदा होता है, और जब वो मरता है तो वो शून्य में ही चला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, एक छोटा बच्चा, छोटा एक शिशु पैदा होता है, वो एक छोटा सा बिल्कुल मासूम सा होता है। उसे ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या है, इसे कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ कैसे सामने की जाती हैं, परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, खुश कैसे रहा जाता है, आध्यात्म क्या है, असली खुशी हमें कैसे मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि उस बच्चे ने ज़ीरो से लेकर आगे बहुत कुछ सीखना होता है। तो जब वो सीखता जाता है धीरे धीरे, मान लो कि वो 22-23 या 25 वर्ष तक सीखता रहा और फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, तो इसमें ये तो कोई पाप नहीं कि उसने अपनी हत्या कर ली। या कोई इंसान होते हैं जो 50 साल में या 45 या 35 साल में आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा आत्महत्याएं 12 साल से लेकर 25 साल तक होती हैं। तो इसमें ये पाप नहीं कि उसने आत्महत्या कर ली व्यक्ति ने। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसको अगले जन्म में फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। फिर से उसे एबीसी से शुरू करना होगा, फिर से उसे स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर से उसे जिंदगी के धक्कों से गुजरना पड़ेगा, फिर से कोई उसे एक आध्यात्मिक शिक्षक मिलेगा और वो फिर से उसे सिखाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो इसमें देखो एक आत्मा का कितना वक्त बर्बाद होता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कितना वक्त बर्बाद होता है। 25 से 30 साल लगाए और उसके बाद फिर से ज़िंदगी ख़त्म कर ली और फिर से शून्य से। तो इसीलिए बहुत से संतों ने अपने शरीर को बचा कर रखा और बचाने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध पंडितों से अपनी जान बचाकर भागे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जाना था, वे चाहते थे कि जो मैंने जाना है वे उसकी दात सभी को देकर जाएं। आज देखो चीन में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जापान में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो उन्हीं के बचने के कारण ही आज हम जो भी उनकी शिक्षाएं ले पाए हैं या ले पा रहे हैं, केवल उनके शरीर के बचने के साथ ही। ऐसा नहीं कि उनको अपने शरीर के साथ कोई मोह होता है। संत का मोह तो अपने शरीर से होता ही नहीं। होगा भी कैसे? क्योंकि वो अपने शरीर से परे जा चुके होते हैं। परंतु फिर भी शरीर को बचाना ज़रूरी है और हम अपने शरीर को
आत्महत्या से करने से कैसे रोक सकते हैं, वो थोड़ा कारण हम और जानते हैं। पहला कारण है जीवन का महत्व। हमारा जीवन अनमोल है और इसे हमें सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना चाहिए। ये संसार हमें अनगिनत संभावनाओं का द्वार देता है जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। हर व्यक्ति की जिंदगी में उच्च और निम्न स्वयं आते हैं। टाइम तो बदलता रहता है, लेकिन हमें समय के साथ सामर्थ्य और मजबूती प्राप्त होती है। हमें धैर्य और संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वह सफलता हो या हार। दूसरा कारण है परिवार और सामाजिक बंधन। हम सभी का किसी न किसी से नाता होता है, चाहे वह परिवार, मित्र, रिश्तेदार या समुदाय हो। हमारे आसपास के लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी आत्महत्या करने से हम न केवल अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे परिवार और परियोजनों को भी त्रासदी पहुंचाते हैं। उन्हें हमारी परवाह होती है और वे हमारे साथ हैं जब उन्हें समर्थन और मदद की आवश्यकता होती है। हमें इन रिश्तों को महत्व देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए ताकि हमारे कर्मों का जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। तीसरा कारण है सामाजिक जिम्मेदारी। हम सभी सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और जिम्मेदारियों के भागीदार हैं। हमें अपनी समाज से जुड़े रहना चाहिए और उसे सुधारने में अपना योगदान देना चाहिए। आत्महत्या समाज के लिए न केवल एक व्यक्ति को हानि होती है, बल्कि इससे समाज को भी नुकसान पहुंचता है। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें मानसिक समर्थन देना चाहिए। सामाजिक सेवा और साझा दुख सुख हमें खुशहाल और संतुष्ट बनाते हैं और हमें अपने जीवन का अर्थ और महत्व समझने में मदद करते हैं। आत्महत्या सिर्फ एक अस्थायी समाधान है जो हमारी समस्याएं हल नहीं करता है, बल्कि उन्हें और भी गंभीर बना सकता है। हमें अपनी मानसिक स्थिति की चिंता करनी चाहिए और उचित मार्गदर्शन और समर्थन की तलाश करनी चाहिए। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक साधनों का सहारा लेना चाहिए जो हमें आत्म प्रेम, शांति और सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आत्महत्या एक अनुपयुक्त और गलत रास्ता है। हमें इसे चुनने की बजाय समस्याओं का सामना करने की क्षमता और उन्हें हल करने के लिए योग्य मार्गों की तलाश करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सामरिक और मानसिक शक्ति को विकसित करना चाहिए। एक सकारात्मक मानसिक स्थिति, सहयोगी संबंध और आत्म संयम हमें स्थिर और सुखी बनाते हैं। मानसिक स्थिति को पावरफुल कैसे करना है, इसकी बात मैं अभी करूंगा। अपने जीवन को महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए हमें आत्महत्या के विचारों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद और संयोग को मजबूत करना चाहिए जो हमें समर्थन और संबल प्रदान कर सकती हैं। आत्महत्या के बजाय हमें सकारात्मक मानसिकता, स्वास्थ्य, समृद्धि और सामरिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। समाज में आत्महत्या पर जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और योग्य मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें एक साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए और सुसंगत सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों की व्यवस्था करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को उचित संरक्षण और समर्थन प्रदान करना चाहिए। संक्षेप में अगर मैं कहूँ, आत्महत्या करना एक अवांछित और अधोगति का मार्ग है। हमें इस विचार से दूर रहना चाहिए और जीवन के लिए सकारात्मक और सामरिक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और सहारा और समर्थन की तलाश करनी चाहिए। आत्महत्या के बजाय हमें अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए और जीवन को आनंदमय और उच्चतम स्तर पर जीने की क्षमता का विकास करना चाहिए। जीवन को आनंदमय और उच्चतम स्तर पर कैसे ले जाया जा सकता है, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। आप जाइए और एक एक करके उन वीडियोस को सुने। और वो वीडियोस क्या हैं? अनहद नाद के बारे में, भजन सिमरन के बारे में। अनहद नाद क्या है, अनहद नाद कैसे शुरू होता है, तथा अनहद नाद जब शुरू होता है हम अपने भीतर जाते हैं और हमें क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। कृपया आप जाकर
इन 3 वीडियोस को ज़रूर देखिए, वन बाय वन। पहले पहली देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्या पता आपको समझ आ जाए और आप किसी और को भी ये चीज़ बता सकें। करना क्या है, कैसे करना है, तीनों वीडियोस में संक्षेप से बताया गया है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।